श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। नमस्कार। अपने पिछले सत्र में हमने समाधि पर चर्चा प्रारंभ की। दो तरीके की समाधि के बारे में महर्षि पतंजलि ने बताया, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, अभ्यास और वैराग्य से प्राप्त होने वाली समाधियों के बारे में। तो असंप्रज्ञात के बारे में भी हमने जाना था कि वो विश्राम पूर्वक नहीं प्राप्त हो सकती है हमें। फिर अगली समाधि के बारे में महर्षि पतंजलि कहते हैं, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लय नाम। ये बड़ा गूढ़ ज्ञान है। समाधि का प्रभाव केवल इस जन्म तक नहीं है, अगले कई जन्मों तक, अगले कई वर्षों तक, 100 वर्ष आगे भी इसका प्रभाव पड़ता है। कहते ना, पिछली चर्चा में हमने जाना था कि हमारे संस्कारों से विश्राम की स्थिति उत्पन्न हो जाना, समाधि की स्थिति प्राप्त कर लेना, ये भी हमने जाना था। कुछ तो हमें प्रयास पूर्वक करना पड़ता है, कुछ हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम विश्राम को प्राप्त करते हैं और समाधि की स्थिति में आते हैं। तो ये जो स्थिति अभी बता रहे हैं महर्षि पतंजलि, विदेह हो जाना, जिसको अपने शरीर का ही भान न रहे। देह माने ये शरीर। आप ऐसे अपने आप में खोते हो कि आपको अपने ही शरीर का भान नहीं होता। उस स्थिति में पहुंच जाना, इसको विदेह की स्थिति कहते हैं। सब कुछ यथावत चल रहा है, संसार में रहते हुए भी, शरीर में रहते हुए भी शरीर का भान नहीं होना, वो स्थिति आ जाना, ये तरीके की समाधि। फिर प्रकृति लय समाधि के बारे में बताया। आप कोई दृश्य देख रहे हो, मान लो आप सूर्यास्त या सूर्योदय देख रहे हो, और या आप गंगा जी को बहते हुए देख रहे हो, तो कैसे कैसे उसी दृश्य के साथ उसको देखते देखते आपको अपने आप और अपने आसपास का भी भान नहीं रहता है। आप उसी के साथ एकाकार हो जाते हो। वो समाधि की स्थिति है, नहीं, जो सहज हो जाती है प्रकृति के साथ देखते देखते। देखो, हर कर्म, हर चेष्टा हमें पूर्णता की तरफ ले जाती है। प्राप्त करने की ही चेष्टा है, पूर्णता को प्राप्त करने की। जैसे गंगा जी हिमालय से निकलकर गंगा सागर तक दौड़ती हैं, तो उनकी दौड़ क्या, गंगा सागर में जाकर गंगा सागर से मिल जाने की है। जब वहां मिल गई तो सारी दौड़ समाप्त हो गई। तो जीवन में जब हम समाधि की स्थिति में आए तो सारा विक्षेप, सारी दौड़ सब समाप्त होकर विश्राम में आ जाना। फिर महर्षि पतंजलि अगले समाधि के बारे में बोलते हैं, श्रद्धा वीर्य समाधि। बिना श्रद्धा के जीवन में हम एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमें जीवन में एक भी कदम आगे बढ़ाना है तो श्रद्धा की आवश्यकता। तो अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्णितरेषाम। कहते ना, जीवन में श्रद्धा के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। तुम बिना श्रद्धा के एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते जीवन में। और जब तक वो फेथ नहीं है, वो श्रद्धा नहीं है, तब तक तुम समाधि की अवस्था में भी नहीं जा सकते। तो गुरु के वचनों में, परमात्मा में, इस प्रक्रिया में श्रद्धा तुम्हें तुम्हारे साथ जोड़ती है। कई बार
वीर्य हमारा, वो साहस हमें उस श्रद्धा के साथ जोड़कर समाधि की स्थिति में पहुंचाता है। जैसे सैनिक जब युद्ध पे जा रहे होते हैं तो उनमें अपने उस क्षण के प्रति, अपने उस शौर्य के प्रति, अपने उस वीर्य के प्रति श्रद्धा है, और उस वीर्य को याद करते करते वो असंभव कर जाते हैं। उनको पता भी नहीं होता है कि हम ये कर सकते हैं। उस चरम स्थिति में पहुंच जाते हैं उस शौर्य को याद करके, और वो एक क्षण ऐसा पहुंचता है कि वो सब कुछ कर डालते हैं। तो इससे भी हम समाधि की स्थिति तक पहुंच सकते हैं, उस याद करके, उस स्मृति में जाकर। नहीं, कुछ अच्छा घटित हुआ है, कोई जोशदायक चीज रही है, उसको याद करते हुए तुम्हारे भीतर वो शौर्य जागृत होता है और तुम असंभव को भी कर डालते हो और उस हाईएस्ट तक पहुंच जाते हो। फिर महर्षि पतंजलि कहते हैं अगले सूत्र में, तीव्र संवेगानाम आसन्ना। समाधि प्राप्त करने के लिए तीव्रता जीवन में चाहिए। बिना तीव्रता के समाधि थोड़ी मुश्किल है। जिसमें जीवन में तीव्रता है तो वो समाधि को और अच्छे से जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कोई जो असामाजिक तत्व है या जिसको आप आतंकवादी कहते हो, उसका संत बन जाना आसान है, क्योंकि उसने एक पक्ष की चरम का अनुभव कर लिया है। नहीं? और ऐसा अनुभव, ऐसी तीव्र संवेदना आते ही तुम एक हाईएस्ट पिनाकल पर पहुंचते हो और फिर शांत हो जाते हो। जैसे कोई बच्चा बहुत जोरों जोर से रो रहा हो और कोई आकर जोर से डांट लगाता है तो एकदम स्तब्ध हो जाता है। नहीं? कहीं तुम बहुत हायर ऊंचाई पर पहुंच जाते हो, वहां के बाद सब कुछ शून्य लगना शुरू हो जाता है। तो तुम्हें वो श्रद्धा, वीर्य, स्मृति भी तुम्हें समाधि में ला सकती है, और तीव्रता जीवन में प्राप्त करने की तीव्रता, वो भी तुम्हें जीवन में समाधि की तरफ लेके जाती है। फिर महर्षि पतंजलि कहते हैं, कैसे 3 तरीके के साधक हैं, मृदु, माध्यमिक और तीव्र। 3 तरीके का साधक उन्होंने बताया है। कुछ ऐसे हैं जो बड़ा मध्यम मार्ग लेकर चलते हैं, कुछ तीव्र मार्ग चलते हैं। आप देखो ना, जीवन में आपको अगर साधना करनी है या ईश्वर भक्ति में जाना है, सत्संग में जाना है, तो आप क्या कहते हो? अच्छा, इस समय कोई सीरियल नहीं आ रहा है, इस समय मुझे कोई काम नहीं है, तो चलो मंदिर चल सकते हैं। ये बड़े निम्न दर्जे की साधना है। अगर तुम्हें कुछ उच्च प्राप्त करना है तो अपना भी, कहते ना, उच्च देना पड़ता है। अगर हमें हाईएस्ट चाहिए तो हमें हाईएस्ट देना पड़ेगा। अगर हमें प्राइम एक्सपीरियंस करना है तो अपना प्राइम टाइम देना पड़ेगा, है ना? ऐसे बचा कुचा समय देने से साधना की स्थिति में हम आगे नहीं बढ़ते, जीवन में प्रगति नहीं होती है ना? फिर तीसरे तरीके की बात महर्षि पतंजलि ने आगे कही, ईश्वर प्राणिधान। ये सारी समाधियों के बाद उन्होंने कहा कि तुम ईश्वर के प्रति समर्पित होकर, ईश्वर के अस्तित्व में अपने आप को निछावर करके भी तुम प्राप्त कर सकते हो। ईश्वर प्राणिधान हुआ। हाँ, जब तुम कुछ भी अभ्यास या वैराग्य से भी नहीं प्राप्त कर पा रहे हो तो ईश्वर पे समर्पित हो जाओ। पूर्ण समर्पण की स्थिति के बारे में उन्होंने बताया। फिर ईश्वर कौन है, उनका क्या स्वरूप है, कैसे ईश्वर प्राणिधान हो, इस पर महर्षि पतंजलि ने अगले सूत्र में चर्चा की।